लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया। इसी क्रम में आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अपने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हुए घोटाले और अंकिता हत्याकांड के साथ साथ केदारनाथ मंदिर में हुई सोने की चोरी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जा रही है। वहीं हिमाचल पर विधायकों का उत्तराखंड लाए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सबके सामने है। अब जनता को यह तय करना होगा कि वह किसके साथ खड़ी होती है। आज हरिद्वार में, क्योंकि सारे जनपदों में लगभग हमारे कार्यक्रम हो चुके थे, हरिद्वार बचा था। हरिद्वार में आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी है और उसमें सदस्यता भी है। कई लोग आज ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और कांग्रेस काफ़ी मजबूती से इस चुनाव की तैयारी में है। और ये आज चुनाव घोषणा तो हालांकि नहीं हुई है, जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है। उसको देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ और जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं पूरी ताकत से उसके लिए काम करूँगा। मेरी जिम्मेदारी है पार्टी को मजबूत करना और एज ए अध्यक्ष मेरी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी कि मैं 5 की 5 लोकसभा सीटों में पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं को एकजुट करूं और काम करने में लगाऊं। और वही काम के लिए मैं आज हरिद्वार आया हूँ। आपको मौका दिया जाता है तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं सिपाही हूँ। मुझे जो पार्टी का हाईकमान निर्देश करेगा मैं उसका पालन करूँगा। रणनीति सारी हैं। जनता के मुद्दे उठाना, हमारे किसानों की परेशानी को देखते हुए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग काफ़ी लंबे समय तक, उसके लिए लड़ना। अंकिता भंडारी मर्डर केस के साथ साथ उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पे है महिला अपराध में, उसके लिए लड़ाई लड़ना। केदारनाथ बाबा के यहाँ सोने की चोरी होना और जांच नहीं होना। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, SSC भर्ती घोटाला हो गया, पटवारी पेपर लीक हो गया। इस सरकार में अच्छा क्या हुआ है? इन सारे विषयों को लेकर हम लड़ेंगे ताकि एक अच्छी सरकार बन सके और हम कांग्रेस को मजबूत कर सके। राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने कल 5 गारंटी दी हैं, जिसमें 30 लाख ऐसी नौकरियां जो पूरे देश में इस समय खाली पड़ी हैं, उन पे लोगों को भर्तियां देना। साथ में उन्होंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बड़ी मैन पावर की आवश्यकता है, उसमें नए पद सृजित करके उसमें नौकरियां लगाना। जैसे ही व्यक्ति ग्रेजुएट होगा या उसके पास कोई डिप्लोमा आएगा, उसी दिन से उसको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त करना और उसको अप्रेंटिस देना, ये उन्होंने गारंटी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आजकल नए उपक्रम है, जैसे आपके समाचार पत्रों को पहुंचाने वाले हॉकर्स हैं, आपकी जोमेटो है, आपकी ऊबर है, आपकी ओला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिसमें लोग नौकरियां कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। ना उनकी लाइफ इंश्योरेंस है, ना उनके क्या कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस है, ना उनको पेंशन्स का या आने वाले भविष्य में उनको सुरक्षित रखना। उसमें उन्होंने कहा हम कदम उठाएंगे। साथ में उन्होंने कहा हम जो लीकेज ऑफ पेपर्स है उसको रोकेंगे। जैसे पटवारी पेपर लीक हुआ या भर्ती घोटाला हो रहे हैं, उनको रोकेंगे। क्योंकि आप पत्रकार लोग अच्छे से जानते हैं कि 7 साल में 70 जो है नौकरियों के एग्ज़ाम जो है लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। तो हम एक साफ सुथरी ऐसी स्वच्छ वो देना चाहते हैं जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। उसके अलावा 5,000 करोड़ रुपये कॉरपोरेट फंड की बात राहुल गांधी जी ने कही है, जिससे जो कार्यक्रम अपना शुरू करना चाहते हैं, अपना रोज़गार शुरू करना चाहते हैं, उनको पहला ब्रेक देने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम इसलिए भी इसके लिए आश्वस्त हैं क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं करते हैं। कांग्रेस ने जब जो कहा, उन्होंने कहा था शिक्षा का अधिकार देने के बाद, राइट टू एजुकेशन। आज सारे स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं फ्री में, सरकार उसका पैसा भुगतान करती है। राइट टू फूड का कहा था, आज जो मुफ्त भोजन बट रहा है ये कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा था हम सबसे बड़ी रोजगार परक योजना लाएंगे, मनरेगा लेके आए। उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सूचना का अधिकार देंगे। सोनिया जी के टाइम पे ये बात आई थी और सूचना का अधिकार है आज, जिससे कई भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। उसके अलावा जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी ने कहा था हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उन जगहों में OPS लागू हुआ। तो ये कांग्रेस ने हमेशा स्थापित किया है कि जो कहती है करती है। और इन 5 गारंटियों को जो मैंने आपको बताई, उनको भी लागू हम सरकार आने के बाद करेंगे। लोगों को इस बात का भरोसा है, इसीलिए हम पूरी ताकत से इस चुनाव में हैं और इन योजनाओं को, इन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे।